कितना एग्जाम्पल बता दिए? दो एग्जाम्पल के तीन एग्जाम्पल शायद हो गया है। एक यक्स वाला एग्जाम्पल बताए थे, और एक तुम्हारा ये एक्स की घात यक्स वाला, और एक तुम्हारा साइन कॉस वाला हो गया। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल लिखो। सिद्ध कीजिए कि फलन, आ जाओ, सिद्ध कीजिए कि फलन 1/x की पावर x, सिद्ध कीजिए कि फलन 1/x की पावर x का उच्चिष्ट मान e की घात 1/e होगा। e की घात 1/e होगा। हो गया ना? कोई परेशानी नहीं है। इसके पीछे वाला जो हम लोग एग्जाम्पल कल प्रूफ किए थे उसमें था 1/e की घात 1/e ना, और यहाँ पे बस यही भिन्न उल्टी हो गई है। क्यों उल्टी हो गई है? क्योंकि जब हम माइनस चिन्ह करेंगे तो माइनस के बाद लॉग के अंदर भिन्न पलट जाती है। ठीक है, तो अभी देखो कैसे हो रहा है। सर्वप्रथम तो जो भिन्न दिया है इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। वैसे लग गया होगा जो थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे। पहला काम ये बिना लॉग के तो लगने वाला नहीं है, तो सबसे पहले तो हमको लॉग ही लेना पड़ेगा। तो लॉग y बराबर लॉग 1/x की घात कितना? x, घात आगे चली आएगी और ये लॉग 1/x बच जाएगा। बचेगा ना जी? अब तनिक ध्यान से समझो, बदल दें इसको। ये बटे में है ना, भाग किस में बदलता है? माइनस में बदलता है। लॉग x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग 1 की वैल्यू कहीं भी हो 0 होता है, और ये लॉग x बचा रहेगा। फाइनली हम देखो यहाँ पे मान लेते हैं, माना log y बराबर y केवल मान लिया जाए ना, सवाल को आसान करने के लिए। तो y बराबर -x log x बच गया। बचा कि नहीं बचा? कोई गलती? अब देखो, ये बना फर्स्ट और ये बना सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड पे इसका अवकलन करना है हमें, तो क्या किया जाए? dy dx बराबर माइनस लगाओ कोष्ठक में, फर्स्ट को रखो डी dx ऑफ सेकेंड का, अर्थात किसका जी? log x का। उसके बाद प्लस log x को रखो डी dx ऑफ किसका? x का। हो जाएगा? तो अब आगे करना क्या है, तनिक ध्यान से सोचना समझना। dy dx बराबर माइनस लगा रहेगा x इंटू 1/x प्लस log x, और x का अवकलन 1, x से x कट गया। फाइनली dy dx बराबर आ गया, क्या आ गया जी? -1 प्लस log x बराबर 0। हो गया ना? आ जाओ। अब उसके बाद देखो क्या होगा। उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए अनिवार्य प्रतिबंध यूज करेंगे। dy dx, कैपिटल Y था ना, बात नहीं, dy dx बराबर 0, तो -1 प्लस log x बराबर 0। -1 या माइनस को भेज दो उधर, खत्म। तो 1 प्लस log x बराबर 0। log x बराबर बेस ई रहेगा, बराबर कितना? -1। पिछले वाले सवाल की तरह ही आ रहा है।
तो फिर यही आधार घात परिमाण, क्योंकि आधार के ऊपर लगेगा घात तब बराबर मिलेगा क्या हमको, परिमाण। अब लॉग वाले में आधार कहाँ होता है, नीचे होता है ना, और उसके बाद उसका परिमाण कहाँ है, परिमाण ये है, घात ये है। घात हमको लगाना e घात -1 बराबर परिमाण क्या, x लगाना है ना। तो ध्यान से देखना, इधर क्या होगा, ये ऊपर से इसको नीचे लेके जाएंगे x, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1/e। अब इसका पुनः अवकलन किया जाना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के। तो समीकरण 1 का पुनः अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ d2y dx स्क्वायर, नोट कर लो तभी शुरू करें इधर। कहाँ पे, यहाँ कौन सी भाग भी, भाग भी नहीं लगेगा, लगेगा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड ही, और 1/x को मानक मानना होगा। भाग विधि लगने का मतलब ये x अलग होना चाहिए, उससे अलग नहीं है, अलग होता तो x से x कट गया होता। वैसे इसमें लॉग का भाग वाला नियम लगा है, भाग है तो इसलिए माइनस में घट गया हो। हाँ तो वही माइनस नहीं आता, इंटू वाला प्लस में होता है, तो भी उत्तर वही आएगा। चलो देखो, फलन याद रखना, फलन में मान रखना पड़ेगा हमें, अभी ध्यान देने वाली बात है। समीकरण 1 का पुनः अवकलन कर रहे हैं तो बात मत करो। समीकरण 1 यही है, डी डी एक्स ऑफ dy dx बराबर माइनस डी डी एक्स ऑफ 1 और प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या, log x। तो ये तो बन गया d2y dx स्क्वायर माइनस, और ये 0 और प्लस कितना 1/x, मतलब आ गया -1/x, आया ना। अब इसमें हमको क्या वैल्यू रखनी है, x बराबर क्या मिला हमको, 1/e रखने पर, तो ध्यान से देखना, -1/1/e, e चला जाएगा सबसे ऊपर, आ गया -e, जो क्या है, ऋणात्मक है ना। तो ऋणात्मक होने की शर्त क्या है, इसलिए x बराबर 1/e पर कौन उच्चिष्ट होगा जी, y उच्चिष्ट होगा ना, इसलिए कौन उच्चिष्ट होगा, ये log y उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। इसलिए फलन हमारा क्या था, y बराबर 1/x की घात x उच्चिष्ट होगा। यहाँ इस प्रकार से लिखना होगा तुम्हें, हो जाएगा ना। अब देखते हैं उच्चिष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट मान क्या होगा इसका, ध्यान से देखना। उच्चिष्ट मान के लिए हम फलन को उठाते हैं ना,
फलन है 1/x की घात x। क्या रखा जाए इसमें, उच्चिष्ट बिंदु को रखा जाए x बराबर 1/e पर, y बराबर 1/e की घात कितना जी, 1/e, मतलब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला ही जाता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा अभी, ठीक है ना। केवल e बचेगा अंदर और इसकी घात 1/e रो, यही उच्चिष्ट मान हमको दिखाना। हो गया, यही ठीक सवाल तुम्हारा 9 नंबर है। 9 नंबर में बट्टे log x बट्टे x वाला रूल है, बताना पड़ेगा उसको। बताना हुआ तो छाप लो जल्दी, बता देने तो अगला अभ्यास शुरू करें। नोट्स में लिखना है इसको। इस अभ्यास से मान के चलो यही 3 सवाल में से तुमको मिल जाएगा कोई, जो एग्जाम्पल बताए हैं, और बाकी 3 इधर, जो 2 इधर हैं 9 और 10, क्योंकि 8 नंबर तो वही सवाल है ये समझो। तो 3 सवाल में से कोई ना कोई तुमको मिल जाएगा, और अगर बहुत इधर उधर घूमा तो साइन कॉस वाला मिल सकता है। एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, एक इंडिकेट पॉइंट। यदि कोई फलन y बराबर fx, यदि कोई फलन y बराबर fx, हो गया, किसी बिंदु x बराबर a पर, किसी बिंदु x बराबर a पर, किसी बिंदु x बराबर a पर सतत है, किसी बिंदु x बराबर a पर सतत है, किसी बिंदु x बराबर a पर सतत है, तो हो गया, सर्वप्रथम dy dx निकालते हैं, तो बोले हैं x बराबर a पर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, ये कर लेना है, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। पहले नहीं बोल पाया, देख रहे हो आराम से, उच्चिष्ट निम्निष्ठ चल रहा था तो कहाँ बताएंगे। कहाँ लिखे, x बराबर a पर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, तो सर्वप्रथम dy dx ज्ञात करते हैं, सर्वप्रथम dy dx ज्ञात करते हैं, हो गया, और उसके बराबर 0 करते हैं, और उसके बराबर 0 करते हैं, हो गया ना। फिर नीचे लिखना लाइन छोड़ के, फिर dy dx बराबर 0 में, फिर dy dx बराबर 0 में, हो गया, x बराबर a रखकर, x बराबर a रखकर दिए गए अचर पद का मान ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर a रखकर दिए गए अचर पद का मान ज्ञात कर लेते हैं।
x बराबर a रखकर दिए गए अचर पद का मान ज्ञात कर लेते हैं। हो गया ना? चलो देखो, इतना कर दिए तो शुरू किया जाए। एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल यही 13 नंबर सवाल। यदि f(x) बराबर x³ माइनस 24x² प्लस 6kx माइनस 8 हो गया। कॉमा लगाना। x बराबर 2 पर उच्चिष्ट है, x बराबर 2 पर उच्चिष्ट है, तो k का मान ज्ञात करो। अब क्योंकि देखो, जब हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ सिद्ध कर रहे थे तो दो प्रतिबंध मिले, एक अनिवार्य प्रतिबंध, एक पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है ना? तो पर्याप्त प्रतिबंध जो है वो वैल्यू नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि पर्याप्त प्रतिबंध से तो हमको बस यही पता चल रहा था कि ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अब अगर हम ग्रेटर देन 0 कर दें, ग्रेटर देन 0, तो ध्यान से समझना, ग्रेटर देन 0 करने के बाद k की वैल्यू कहां से निकल पाएगी? निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। ये याद रखते रहना। पता चला, मान लो ये 3k इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसे आएगा ना, k इज ग्रेटर देन 0, मतलब k का मान 0 से बड़ा हो सकता है। तो क्या पता चला क्या कि k का मान क्या है? हमको बस यही पता चल गया कि k का मान 0 से बड़ा होगा, लेकिन एग्जैक्ट पता चला, यथार्थ पता चला कितना है? नहीं। अगर यथार्थ पता करना है तो हम अनिवार्य प्रतिबंध का ही सहारा लेते हैं, dy/dx बराबर 0। वैसे भी जिससे हम उच्चिष्ट या निम्निष्ठ दिखाते हैं वो x की वैल्यू तीसरे पद में निकाली गई थी। किस पद में? तीसरे पद में। और वो तीसरे पद में कैसे निकाली गई थी? dy/dx बराबर 0 को हल करके। ध्यान से पढ़ो विधि में, नियम जो लिखवाए हैं। पहला काम dy/dx ज्ञात करते हैं, फिर dy/dx के बराबर 0 करते हैं, यही पर्याप्त प्रतिबंध है। और उसी dy/dx बराबर 0 को हल करके x की वैल्यू निकालते हैं। हर सवाल में तो यही कर रहे हैं। जो dy/dx मिल रहा है उसको 0 के बराबर कर रहे हैं और उससे x का मान निकाल रहे हैं। तब तो d2/dx² निकालने जा रहे हैं, उसके बाद x की वैल्यू उसमें रख रहे हैं। तो बात को ध्यान देना है, जो x की वैल्यू निकाल रहे हैं वो कहां से हम निकाल रहे हैं? dy/dx बराबर 0 से निकाल रहे हैं। और जब तुमने उसी से x की वैल्यू निकाला है, इसका मतलब वो x का मान इसको संतुष्ट करेगा। अगर x के मान ने इसको ही नहीं संतुष्ट किया तो इसका मतलब इससे मिला ही नहीं है। अगर मान लो हमने लिखा x² माइनस 4 बराबर 0, ठीक है ना, ये हमारा dy/dx था, ये dy/dx की वैल्यू थी। तो अब इसमें x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। तो अगर तुम प्लस माइनस 2 रखते हो तभी ये संतुष्ट होगा, अन्यथा कभी संतुष्ट ही नहीं होगा। x बराबर 3 रख के इसको संतुष्ट करा लोगे क्या तुम? कभी नहीं करा सकते हो। अगर प्लस माइनस 2 को छोड़ दो तो किसी अन्य मान से ये संतुष्ट नहीं होने वाला है। इसका मतलब अगर ये मान हमको मिला है, या हम कह दें कि x बराबर 2 इससे मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है x बराबर 2 उसको संतुष्ट करेगा ना। तो वही काम हमको इस सवाल में करना है कि पहले dy/dx निकालना है, इसके बराबर 0 करना है, और चूंकि x बराबर 2 पर उसने उच्चिष्ट बताया है तो जाहिर सी बात है x बराबर 2 उसी dy/dx से मिला होगा, क्योंकि तभी तो उस पर उच्चिष्ट सिद्ध कर सकते हो। यहां से x की जो वैल्यू निकलती है उसी पर हम उच्चिष्ट निम्निष्ठ दिखाते हैं। x बराबर 3 पर उच्चिष्ट निम्निष्ठ दिखाते हैं। जो x बराबर प्लस माइनस 2 मिला है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ तुम इसी मान पर दिखाओगे कि 3 पर दिखाओगे? जो ऊपर से मान मिला उसी पर तो दिखाओगे, जो मान वहां पे है ही नहीं उसको कहां से उच्चिष्ट निम्निष्ठ दिखाओगे तुम? तो इसीलिए ध्यान में रखना, जो दिया है हम उसी में संतुष्ट रहेंगे, आगे हमको नहीं लेना है। अब देखो क्या करना है, सर्वप्रथम तो हमें dy/dx निकालना होगा, तब उसके बाद x बराबर 2 पर उच्चिष्ट है इसलिए इसमें x बराबर 2 रख देंगे। ध्यान से देखना, ये y बराबर इसको मान सकते हैं ना हम लोग, y के बराबर। क्या करना होगा अब आगे?
dy dx बराबर एक बार डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 24 बाहर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 के अचर पद है बाहर डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ किसका 8 का। इसकी घात आगे आएगी, घात में से घट जाएगा। 3 था तो देखो 3 आगे आ गया, 3 में से एक घट के कितना बच गया 2 बच गया। उसके बाद माइनस 24 है 2 आगे आ गया, 2 में से एक घट गया तो एक घात बच गया प्लस 6 के x का अवकलन 1 और इसका अवकलन 0। फाइनली आ गया 3x² माइनस 48x प्लस 6k। अब इसके बराबर क्या करना है, क्योंकि ऐसे लिखो x बराबर 2 पर क्या है उच्चिष्ट है, अतः dy dx क्या होगा जी। अरे उच्चिष्ट या निम्निष्ठ का प्रतिबंध क्या होता है 0 ही तो होता है। dy dx की वैल्यू रख दो 3x² माइनस 48x प्लस 6k इक्वल 0। इसमें x की वैल्यू रख दिया जाए, x बराबर 2 रखने पर जो उसमें लिखवाए हैं उसी को ध्यान से देखते जाओ, आसानी से समझ जाओगे। जो उसमें लिखवाए हैं वही यहाँ पे कर रहे हैं। dy dx बराबर 0 में x बराबर a रख देते हैं ना, तो यहाँ a की जगह कितना दिख रहा है हमें 2 दिख रहा है, तो 3 गुणा 2 का वर्ग माइनस 48 गुणा 2 प्लस 6k बराबर 0। 3 दूनी 6 का वर्ग माइनस 96 प्लस 6k बराबर 0। 36 माइनस 96 प्लस 6k बराबर 0 बच गया माइनस 60 प्लस 6k बराबर 0। 6k बराबर 60 के बराबर 60/6 कितना आ गया जी 10 के बराबर 10। नोट कर लो। कहाँ पे अरे 3 दूनी 6 क्यों उसका वर्ग किया उसका गलत है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये गुणा हो रहा है उसके बाद वर्ग है, ये समझ गए। तो ये वर्ग पहले 2 का किया जाएगा तब 2 को ये 3 का गुणा होगा। इसने ऐसे नहीं कहा है, इस तरह से नहीं कहा है कि इस तरह से, तब इस तरह से हो रहा है तब दोनों का वर्ग होगा, समझ गए। याद रखे रहना। अभी हम ये लिख दें 5x² तो बराबर का तुम 25x² लिखते हो, कभी नहीं लिखते हो। लेकिन अगर हम ये लिख दें 5x² तब 25x² लिख सकते हो, समझ गए। तो चीजों को ध्यान दिया करो कैसे हल कर रहे हैं, इसीलिए हम बोले नहीं है कुछ, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। अभी उत्तर मारा नहीं देखना तो हाँ सही था बस। देखो 3 यही रहेगा और 2 का वर्ग पहले क्या लिखना होगा 4 और ये सब कितना होगा 12। तब यहाँ कितना बचेगा 84। ये इधर जाएगा तो 84, 84/6 कटेगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा। चीजों को हमेशा ध्यान दिया करो कैसे हल करना है। इस तरह से तुम्हारा जो भी दिया होगा मान लग जाएगा। जैसे तुम्हारा देखो इसमें यदि फलन इतना 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 उच्चिष्ट निम्निष्ठ है तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। उसको भी हल कर सकते हो।
19 नंबर सवाल। जल्दी छापो इसको। चलो बात ना करो, सवाल नंबर 1 का चौथा देखते हैं। कह रहा है y बराबर x की घात 4 शेषफल प्रमेय लगने वाला है। नहीं बच जाओगे, नहीं बचोगे। 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस कितना 7 हो गया ना। ध्यान से देखना, पहले तो dy dx निकालोगे तो डी डी एक्स ऑफ x की घात 4 माइनस 8 बाहर, डी डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस 22 बाहर, डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 24 बाहर, डी डी एक्स ऑफ x और प्लस डी डी एक्स ऑफ इसका 7 का। हो गया ना। क्या हो जाएगा ये 3x क्यूब हो जाएगा। एक मिनट, घात आगे आएगी ना, 4 आगे आएगा, 4 में से घट गया 3 बच गया। 8 गुणे इसकी घात 3 आगे आई और 3 में से 1 गया तो 2 बच गया और प्लस 22 इधर 2 आगे आ गया और ये x बच गया खाली। और यहाँ पे माइनस 24 गुणा ये 1 हो गया और प्लस ये क्या हो गया 0। 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x और माइनस कितना 24 हो गया ना। 4 कॉमन हो जाएगा ना इसमें से, x क्यूब माइनस कितना 6x और प्लस 11x और माइनस कितना 6, ये आ गया ना। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy dx बराबर 0 करना है ना, तो dy dx की वैल्यू 4 ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल 0। इधर देखो बचेगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। यहां से लगाते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय। क्या लगाते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहता है, पहले इसमें x की एक ऐसा मान रखो जिससे ये 0 हो जाए। ठीक है, कैसा कौन सा मान रखा जाए, अपने मन से नहीं रखते हैं। जो इसमें अचर पद है ना, अचर पद, इसको पकड़ो 6 और इसका गुणनखंड लिख लो। गुणनखंड क्या होगा, 1 होता है, 2 होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है। ठीक है ना, मतलब किससे किससे कट रहा है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। अब प्लस 1 से शुरुआत करेंगे, माइनस 6 तक जाएंगे लाइन से। जिसमें 0 हो गया हम वहीं पे रुक जाएंगे। तो देखा जाए पहले प्लस 1 रखा जाए, काम हो जाने वाला है, प्लस 1 से हो जाएगा। प्लस 1 से ही शुरुआत करते हैं। x बराबर क्या रखने पर, प्लस 1 रखने पर, यही है शेषफल प्रमेय, कक्षा 9 में पढ़े होंगे। प्लस 1 का वर्ग माइनस 6 गुणा 1 का वर्ग प्लस 11 गुणे 1 माइनस 6 बराबर 0। 1 माइनस 6 प्लस 11 और माइनस 6 मतलब 12 माइनस 12 0, 0 बराबर 0 हो गया ना। तो इतना नोट करो, फिर तब आगे देखा जाए। जल्दी छापो 1 सेकंड के अंदर। चलो तो मिटा दें, चलो। जब भी 3 घात वाला बनेगा तुमको ये तरीका लगाना ही पड़ेगा, फिक्स है, याद रखे रहना। शेषफल प्रमेय से गुणनखंड करना ही पड़ेगा।
अब देखो ऐसे लिखोगे, क्योंकि x बराबर +1 रखने पर हो गया शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो गया है ना। अर्थात दोनों पक्ष बराबर आ गए, देखो शून्य आ गया नहीं आ गया, तो शेषफल शून्य हो जाता है। इसलिए अभी इधर बराबर में +1 है ना, इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए x -1 पक्षांतर किया गया इसकी साइड में, क्योंकि गुणनखंड बनाना है ना हमें अब, तो x -1 इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा जी, गुणनखंड होगा, याद रखे रहना। हो गया। जब भी तुमको शेषफल प्रमेय लगाना हो तो पहले दिए गए अचर पद का गुणनखंड करो, और इसमें +1 -1 आया ना, तो पहले +1 से शुरुआत करो। अगर +1 पे 0 नहीं हुआ होता तब -1 रखते, -1 पे नहीं होता तब +2 रखते, फिर -2 रखते, जिस पर 0 हो जाएगा वहीं रुक जाना है। फिर उसको लिखना है कि इसके रखने पर शेषफल शून्य हो जा रहा है। अगर इधर -1 होता तो इधर आके +1 हो जाता, और इधर +1 है तो इधर आके -1 हो गया, हो जाएगा ना। ये चीज को तुमको ध्यान में रखना है, इस तरह से करना है। तो x -1 इसका एक गुणनखंड होगा। अब चाहो तो x -1 से इसमें तुम भाग दे सकते हो, या एक दूसरा तरीका भी हमारे पास होता है जिसको तुम लोग ध्यान नहीं दोगे, इसलिए हम भाग ही दे देते हैं। x³ -6x² +11x और माइनस कितना 6। उसके बाद भाग देंगे इसमें, पहले x से x पकड़ेंगे तो कितने की कमी है, भाग देते समय पहला पद पकड़ना है, और पृथ्वी चाहे पलट जाए उसको बराबर करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते हो तुम। बराबर नहीं किए तो गलत माना जाएगा। मैथ वाला नियम मत लगाना, 5 भाग का तरफ नहीं जा रहा, 5 3 15 कर ले, ठीक है ना। ये ध्यान दिया ना, यहाँ पूरा लेके जाना है तुम्हें, बराबर करना है, भले ही बट्टे करना पड़े। x है x³ है, कितनी घात चाहिए, अब इसका गुणा दोनों में कराओगे, पहले x² का गुणा x में x³, फिर x² का गुणा 1 में, तो x² और माइनस भी लगा है तो -x² हो जाएगा, ना। मतलब समझ गए कि दोनों में कराना है। घटाना है नीचे, अब घटाते समय चिन्ह बदल देते हैं, जिसको बदलना उसके गोला कर देना, जिससे पता चले तुम उसको बदल रहे हो। ये सामने तो प्लस लगा हुआ था, प्लस से बदल के क्या हो गया ये माइनस। देखो ये ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था, कट जाएगा, ये हमेशा कटेगा, समझ गए। नहीं कटा तो गलती कर रहे हो तब। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस वाला बड़ा है, 6 में से 1 घटा 5x² +11x और -4 6, माइनस लगा है तो ऊपर माइनस लगा दो इस बार। ये x है, ये x² है, कितने x की जरूरत है, 1 तो x की जरूरत है, और सामने संख्या क्या दिख रही है 5। यहाँ पर कोई संख्या है नहीं है तो 1 है, 1 का पहाड़ा 5 बार में आता है, इसलिए 5 सामने लिखना पड़ेगा। हो गया। अब फिर -5x का गुणा दोनों में कराओगे, बात नहीं, -5x का गुणा x में -5x², -5x का गुणा -1 में माइनस प्लस 5 1 कम 5x, हो गया ना। माइनस से बदला प्लस, प्लस से बदला माइनस, ये कट गया, ये घट गया, 11 में से 5 गया 6x -6 की बार प्लस लगा लो, 6 लिखो, क्योंकि x दोनों में है, 6 एक्स्ट्रा बच रहा है वही चाहिए, तो 6 का गुणा इसमें 6x और प्लस -6 कम 6, ये प्लस था बदल के माइनस हो गया, माइनस था बदल के प्लस हो गया, दोनों कट गए, शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। शेषफल शून्य आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे हमने शून्य ला दिया है। अगर यहाँ नहीं ला पाए तो मतलब कहीं गलती कर रहे हो, तो समझ गए। तो इसलिए अब बचा क्या, x -1 बचा ना, और इसके गुणा ऊपर भागफल क्या बचा, x² -5x + 6 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर लो, उत्तर तुम्हारे पास है। अब गुणनखंड करोगे तो 3 गुणनखंड मिल जाएंगे ना। अब क्या चीज, गुणा करने 6 जोड़ने 5,
क्या होगा 3 और 2, x माइनस 1 को छोड़ो बाहर, इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसको 3 प्लस 2 लिख सकते हो, 5 को 3 प्लस 2 5 होता है और 3 दूनी 6 भी होता है, बराबर 0। एक्स माइनस 1 इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। कॉमन करो, x कॉमन करोगे तो x माइनस 3, दो में से कॉमन किया जाता है, x इसमें से कॉमन हुआ तो x माइनस 3 बच गया, माइनस 2 इसमें केवल x होता है, 2 कॉलम से कितनी बार में आता है 3 बार में, बाहर माइनस कॉमन कर रहे हैं इसलिए अंदर का चिन्ह बदलना पड़ेगा, अन्यथा सवाल गलत होगा। अब देख रहे होगे x माइनस 1 हो गया, फिर x माइनस 3 कॉमन कर लो, फिर x माइनस 2 बराबर 0, एक बारी x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। हो गया ना, ये प्रकार से हल हो गया है। अब तुमको d2 बाई dx स्क्वायर निकालना है, जो पीछे dy dx मिला था वहां से, और इन मानों को बारी बारी से रखना है, जिस पर ऋणात्मक आया उस पर उच्चिष्ट, जिस पर धनात्मक आया उस पर निम्निष्ट, हो जाएगा बस है। अभी एक सवाल का आधा भाग है, आधा बचा हुआ, बाकी तुमको पूरा करना है। हम तो एक स्थान बना दिए, तो स्थान पूर्ति करो।